अस्सलामु अलैकुम। पाक GB TV के साथ मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो जुम्मे को लाहौर से लिबर्टी चौक से रवाना हो चुका है इस्लामाबाद की तरफ। और जिस तरह हमने माजी में देखा और अब भी यही कुछ होने जा रहा है कि सियासतदान आपस में जो है वो दो मुर्गियों की लड़ाई की तरह वो आपस में लड़ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट बैठ के तमाशा देख लिए। हम रहा है बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत आपको पता है कि किस कदर कमज़ोर है। जो 75 साल बाद भी ये नहीं है कि कोई सियासी जमात हकीकी अवामी पावर के साथ इक़्तिदार पाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने टक्कर लेने की कोशिश की, फांसी पर चढ़ा दिए गए। इमरान खान ने टक्कर लेने की कोशिश की, वज़ीर आज़म की कुर्सी से उठा के फेंका गया। और अब इमरान खान फिर टक्कर ले रहा है, फिर जो है इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहा है। तो यकीनन उन्हें भी जो है वो जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की भी हुई, इस्टेब्लिशमेंट की भी हुई और उसमें यही पैगाम देने की कोशिश की गई कि जो है इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है या एहतजाज है वो सिर्फ अना पर है। यकीनन अगर अना पर है तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि एक बार ज़िंदगी में एक बार जो है पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उसमें इंटरफेयर ना करें, न्यूट्रल रहें। और इस एक बार इलेक्शन न्यूट्रल करके देखें, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा के देखें कि इसमें कितना है दम, ये सब समझ आ जाएगा। ख़ास तौर पर मैं अपने इदारों को यही कहना चाहूँगा कि आप न्यूट्रल रहें, आप हमारी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें, आप हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, आप अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करें। लेकिन इन सियासी अटूट पटूट के जो सियासी नखरे हैं, सियासी जो इनकी जोड़ तोड़ हैं, इस पर अपने आप को इससे अलग रखें। फिर देखें कि ये जो कायदीन बने हुए हैं, ये जो लीडरान बने हुए हैं, इसलिए भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर मोर्सी सियासत ख़त्म करनी है तो ये नहीं कहता कि आप इमरान खान का साथ दें, जिसका भी साथ दें, ये मोर्सी सियासत ख़त्म करें। कब तक? भुट्टो मरा, भुट्टो शहीद हुआ तो बेनज़ीर भुट्टो ने संभाला, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई आसिफ जरदारी ने संभाला, आसिफ जरदारी नाकारा हुआ तो बिलावल भुट्टो संभाल लिया और बिलावल भुट्टो जब नाकारा होगा आसिफा भुट्टो संभालेगी, फिर उनके बच्चे 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 और फिर बच्चे संभालेंगे। फिर देख लें नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, फिर मरियम नवाज़, उसके बाद फिर हमजा शहबाज, फिर उसके बाद कैप्टन सफदर, उसके बाद फिर जुनैद सफदर, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे। कब तक पाकिस्तानी कौम इनके बच्चों के गुलाम बनते रहेंगे? इन बच्चों के गुलामी से हमें निकलना होगा। इमरान खान को न लाएं, इमरान खान को सपोर्ट ना करें, लेकिन खुदा के लिए अपने मुल्क में ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो मोर्सी सियासत से अलग हो, जो मोर्सी सियासत ना करते हों। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी हमने देखा शाह महमूद कुरैशी पहले बाप लड़ता था, फिर बेटे को लड़वाया, फिर जो है बेटी को भी लड़वाया, तो फिर देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो है मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी की बेटी को उठाकर ऐसा फेंका कि अगली बार शाह महमूद कुरैशी हो या इमरान खान भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि किसी भी जो है विरासत के नाम पर किसी भी जो है वडेरे को इस तरह नहीं देखा। यकीनन देखा हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इस वक्त भी 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जागीरदार, सरमायाकार, वडेरे, लुटेरे शामिल हैं। लेकिन जो 30% की 30% जिसमें फैसल जावेद जैसे लोग और वहाँ पर मुराद सईद जैसे लोग, यकीनन जो लो तबके से जो नए मैदान में आए, कई ऐसे रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बहुत गरीब हैं, निचले लेवल से आए, अपनी स्ट्रगल की बुनियाद पर आए, अपनी मेहनत की बुनियाद पर आए। और इसी तरह ही जो है दिगर सियासी जमातों में भी यही होना चाहिए कि एक जो है रिक्शे वाला जो है वो असम्बली में जाए, आम मजदूर असम्बली में जाए, वो अपनी मेहनत के बलबूते पर, न कि जो है वो विरासत के नाम पर जो है ना बाप गया तो बेटा, बेटा गया तो बेटी, बेटी गई तो फिर बच्चे, बच्चे तो बच्चे, फिर बच्चे। ओ भाई, कब तक पाकिस्तानी अवाम आपके बच्चों की गुलामी करती रहेगी? कभी तो आप अपने इस बच्चों की गुलामी से हमें आज़ाद करवाएं। यकीनन मैं पाकिस्तान फ़ौज से, पाक आर्मी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा आप न्यूट्रल होकर देख लें, अवाम किसको लाती है, उसके साथ आप भी खड़े हो जाएं। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे पहले ये मुल्क है, ये अवाम है
تو پھر یہ فوج بھی ہے، یہ سیاسی لوگ بھی ہیں، یہ ادارے بھی ہیں، یہ پارلیمنٹ بھی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں پاکستان کا سوچنا ہوگا اور پاکستان کے لیے ایک بار آپ صاف اور شفاف الیکشن کروا کر دیکھیں. عوام جس کو الیکٹ کرتی ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے آصف زرداری ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. پھر ان سیاسی جو بہروپے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے. 4 تاریخ کو اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ پہنچے گا، اور گزشتہ 25 مئی کو جو لانگ مارچ ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو بھی ہم نے کور کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ صرف جو ہے وہ پنجاب میں حکومت نہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑا کراؤڈ، بہت بڑی عوام جمع کیا. اور اس بار تو پنجاب حکومت بھی ان کے پاس ہے. خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اس وقت جو ہے وہ 4 صوبوں میں جو ہے تقریباً ان کی حکومت ہے، اور پنجاب خاص طور پر سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا. تو پنجاب میں ان کی حکومت ہے، KPK میں ان کی حکومت ہے، اور عمران خان کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہیں. تو یقیناً اس دفعہ کا جو مارچ ہے، لانگ مارچ ہے، وہ یقیناً بہت زیادہ جو ہے وہ بڑا لانگ مارچ نظر آ رہا ہے. میری اپنی اسسمنٹ یہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ کچھ نہ کچھ تو ہو کر ہی رہے گا. پاکستان کی عوام باہر آ رہی ہے، پاکستان کے ادارے بھی سمجھیں گے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھیں گی، پاکستان کے سیاستدان بھی سمجھیں گے کہ عوام آخر کس کے ساتھ ہے. اگر عمران خان کے ساتھ عوام نکلتی ہے تو یقیناً سمجھا جائے گا عمران خان کے ساتھ ہے. اگر نہیں نکلتی ہے تو پھر یقیناً یہ میسیج عام پبلک میں بھی جائے گا کہ عمران خان بھی خالی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اسلام آباد آتے ہیں، کتنی انہیں کامیابی اس سے لانگ مارچ سے ملتی ہے یا نہیں. اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.